तुम क्यों मुझे छोड़ के चली गई? क्यों चली गई मेरा दिल तोड़ के? जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। हर जगह बस तुम नजर आती हो। फिर क्यों छोड़ के चली गई तुम मुझे? I love you. 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 पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। It's now or never. तुम जो कर रहे हो वो गलत है। मुझे तुमसे मिलना है जल्दी। चांस ले रही हूँ लेकिन देखते हैं क्या होता है। मैं पीहू जी के कमरे में हूँ, आइए और मिल लीजिए। ओह माय गॉड, वो इस हद तक। इसकी तो मैं अभी खबर लेती हूँ। हमने मना किया था ना आने को, कहा था ना हमें फोर्स ना करे, फिर यहाँ क्यों आए? कि विकी की इतनी हिम्मत, घर में घुस आया। इसे तो मैं अभी। ए मिस्टर, तुम्हारी ये हिम्मत। जीजू आप, पीहू दीदी आप जीजू से बात कर रही थी। मुझे लगा कि क्या है ना गुंजन, हम तुम्हारी दीदी से कह रहे थे कि हमारे साथ फिल्म देखने चलो, लेकिन तुम्हारी दीदी मान ही नहीं रही। और गुंजन, तुम क्या कह रही थी कि ए मिस्टर, तुम्हारी ये हिम्मत। नहीं नहीं जीजू, वो तो मैं रचना को डांट रही थी। वो उसके पास मेरा मेकअप किट है ना, बस उसी को ढूंढते हुए अंदर आ गई। आई एम सॉरी। अच्छा, अब रचना को मिस्टर कहने लगी हो। खैर कोई बात नहीं, रचना यहाँ पे नहीं है। और तुम्हारी दीदी की कसम, हम उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे थे। वो क्या है ना गुंजन, आज हमारी एनिवर्सरी है। वेडिंग एनिवर्सरी नहीं, पिक्चर देखने की एनिवर्सरी। आज के दिन हम लोग ने पहली बार एक साथ पिक्चर देखी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इतिहास दोहराया जाए। लेकिन तुम्हारी दीदी का मूड ही नहीं चलने का। तुम ओह माय गॉड जीजू, दैट्स सो क्यूट। आप ये सब डेट्स पे याद रखते हैं। I mean, दीदी आप कितनी लकी हैं। मुझे नहीं पता था जीजू इतने रोमांटिक है। प्लीज जाइए ना मूवी देखने, प्लीज। वैसे देखा जाए तो उस स्टूपिड लड़के की वजह से हम अपना मूड और शाम और क्यों बिगाड़े। अच्छा ठीक है, हम 10 मिनट में तैयार होकर आते हैं। ये हुई ना बात। जब वो विकी यहाँ है नहीं तो ऐसा मैसेज क्यों भेजा? ये विकी अपने आप को समझता क्या है?
पीहू के साथ ऐसी बदतमीजी की उसने, उसकी ये हिम्मत। लेकिन एक बात अच्छी हुई है, पीहू को उसकी असलियत का पता चल गया है। अब वो उससे नफरत करने लगेगी और दामाजी के और करीब जाएगी। दीदी, एक बात कहें, एक बात बहुत अच्छी हो गई। दामाजी सुबह ही गए थे और फिर वापस आ गए। हमें तो लग रहा है कि इन दोनों की गाड़ी ना वापस धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। हाँ सीमा, भगवान करे बस ऐसा ही हो। बस अब बहुत हो गया संघर्ष, अब और नहीं। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। मिस कर यहाँ आई एम सॉरी मिस गर्ग, इसे तो काफी दर्द हुआ होगा, लेकिन इसने कुछ कहा क्यों नहीं? अपना हाथ भी नहीं छुड़ाया। I don't know, मैंने तुम्हें उस साल में क्या कह दिया, मैंने क्या कहा और तुमने क्या सुना, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूं मिस गर्ग, और मेरा तुम्हें ये बताना बहुत जरूरी है। अब तुम इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है। मौसी माँ के लिए मैसेज? आप मुझसे मिलना चाहती थी तो मिलिए। आपके घर के बाहर हूँ, अब आना जाना लगा रहेगा। दरवाजा खोलिए। जीजू यहाँ है, अगर ये यहाँ आ गया तो? हम देखते हैं। आप ये लीजिए ना। मौसी माँ, हाँ? मैं देख लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम पीहू और दामाजी के साथ रहो, हम देखते हैं कौन है। नमस्ते आंटी जी, अच्छी लग रही।
हेलो भाई साहब, जी कहिए। अपनी बीवी को संभाल कर रखिए। क्या मतलब? अरे जरा नीचे देखिए। साड़ी का पल्लू कहीं पहिए में अटक गया तो। शुक्रिया भाई साहब। पीयूष को जरा ऊपर लो। डोलू, ये सब क्या है? मैं आपको बचाने आया हूँ। मी द सुपर रक्षक, हमेशा हर जगह आपके लिए एवर रेडी। ओए मिस्टर एवरेडी, लेकिन तुम यहाँ कैसे टपक पड़े? जब हम बाहर खेल रहे थे तो कबीर भैया ने हमें यहाँ आकर आपकी रक्षा करने के लिए कहा है। अच्छा, और ये डायलॉग किसने सिखाया? उन्होंने, और ये कॉस्ट्यूम भी उन्होंने ही दिया है। कहा जाओ जाकर रचना दीदी को गार्ड करो, वो अकेली है। अच्छा, लेकिन है कहाँ तुम्हारे कबीर भैया? ओके, अब आप जा गई हैं। हम तो चले अपने फ्रेंड्स को ये कॉस्ट्यूम दिखाने। ओके बाय। अरे रुको तो, हम भी साथ चलते हैं तुम्हारे। ओके। तुम भी ना। क्यों मिस्टर मजनू, मुझे देखकर तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? आपकी उम्मीद नहीं थी। मैं तो आंटी जी को एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई। बस एक बात साफ साफ जान लो, अगर अब और तुमने मौसीमा या पीहू दीदी को परेशान किया, तुम्हारी हड्डियां तोड़ने के लिए पुलिस स्टेशन में दे दूंगी। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये मैं करके रहूंगी। अच्छा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। चलो एक काम करो, तुम एक नंबर डायल करो, 665777881। अरे करो करो, ये डीएसपी सिन्हा का नंबर है। क्यों डर लग रहा है? एक काम करता हूँ, मैं नंबर डायल कर देता हूँ, तुम उन्हें कंप्लेन करके यहाँ बुला लो। हाँ जरूर बुलाऊंगी। एक शादीशुदा लड़की को हरास करने के जुर्म में जब वो तुम्हें जेल ले जाएंगे ना, तब पता चलेगा। हाँ, हैरिस नहीं, प्यार। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये प्यार करने के लिए मुझे हमारी मौसी माँ ने हायर किया था। ये साबित करने के लिए कि मुझ जैसे लड़के कितने तुच्छ और खोखले होते हैं। और पति परमेश्वर महान, बट आई एम श्योर कि तुम ऐसा नहीं सोचती होगी। ओके, मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूं, इससे बात और भी साफ हो जाएगी। एक मिनट। विकी बेटा, हम शैल आंटी बोल रहे हैं। जी आंटी बोलिए। बेटा वो हम थोड़े से परेशान हैं। वो हम नहीं चाहते कि उसे और दुख पहुंचे। तुम बात को समझ रहे हो ना? आंटी मैं समझता हूँ, और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। बिल्कुल सही कहा बेटा। हम भी बस यही चाहते हैं कि पीहू को ये एहसास हो जाए कि उसकी जिंदगी का असली हीरो मुरली जी है और उसका ससुराल ही उसका स्वर्ग। क्यों आया समझ में? अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा है तो कुछ अपनी आंखों से देख लो। हाँ? देखो
एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे बेटा। बेटा कह रही हैं और एहसान की भी बात कर रही हैं। ये क्या आंटी जी, ये मेरा फर्ज है। जो भी हो, ये लो, इसे रख लो। अरे नहीं नहीं आंटी जी, अरे रख लो बेटा, तुम्हारे काम आएगा। ये सब मौसीमा ने क्यों किया? मतलब उनके इरादे नेक होंगे, जीजू और दीदी को साथ देखना चाहती होंगी, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है। क्या हुआ? अब लगाओगी पुलिस स्टेशन फोन? हाँ? हो गई ना बोलती बंद। मिस्कर, कैसे हो? हम अच्छे हैं, लेकिन केटी आपने हमें उठाया क्यों नहीं? वो तुमने सारा दिन मेरा इतना ध्यान रखा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हारे लिए थोड़ा सा कुछ कर दूं। पर ये थैंक यू कार्ड, कोई बीमार हो तो उसकी सेवा करना फर्ज बनता है ना। लेकिन केटी हम जानते हैं कि आपका इस वक्त क्या हाल होगा। हमारा मतलब है कि सोनल का ऐसे चले जाना, और उसके लिए हम वेरी सॉरी, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारी वजह से चली गई। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी हुई कि हम आपके दिल का हाल जान गए। हमें पता चला कि आप किससे प्यार करते हैं। किससे प्यार करता हूँ? सोनल से। आप बुखार से तड़प रहे थे, लेकिन आप बार बार उसी का नाम ले रहे थे। सोनल? नहीं मिस गर्ग, मैं ऐसी लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता। वो एक ऐसा रिश्ता था मिस गर्ग, जो बाहर से तो बहुत चमक धमक जैसा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला था। No, she was not for me. She was not for me. काश मैंने सही नाम लिया होता मिस गर्ग, तो तुमको पता चल जाता कि मैं किससे प्यार करने लगा हूँ। हेलो हेलो केटी, कहाँ चले गए? अगर सोनल नहीं है तो कौन है वो, बताइए ना। सच में जानना चाहती हूँ? बिल्कुल। ठीक है, तुम्हारी गलतफहमी में दूर कर देता हूँ मिस गर्ग, क्योंकि प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ। हेलो केटी, कहाँ चले जाते हैं आप? ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिल पाऊंगा मिस गर्ग, बहुत जल्द। प्रॉमिस? प्रॉमिस मिस गर्ग। ये लीजिए आपका वॉलेट। क्या है भाई साहब, सिनेमा हॉल से आपका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन आप है कि अपनी धुन में चले जा रहे हैं। ओह, हमने ध्यान नहीं दिया। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। ये तो विकी नहीं है। मम्मी, गुंजन, आप लोग यहाँ अचानक? जानते हो, कब से तुम लोगों का फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। क्या हुआ, क्यों नहीं लग रहा था? सासू माँ, हमारा फोन ना साइलेंट पे है।
शैल, जी कहाँ थे तुम लोग? अब वो बाजार में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। और ये पीहू और दामाद जी कहाँ रह गए? क्यों, क्या हुआ? ये ठीक नहीं हो रहा है शैल। पीहू की एक्टिंग क्लासेस से लोग घर आ रहे हैं, और वो भी एक लड़का। जो खुद को पीहू का दोस्त बता रहा है। दोस्त? कौन है वो? वो अपना नाम विक्की बताता है। नमस्ते। मैं विक्की त्यागी। आप गुंजन है ना? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। हम पहले भी एक बार मिल चुके हैं एक्टिंग स्कूल में। हाँ, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। और आप पीहू की मदर हैं। मुझे इतनी खुशी हुई आपसे मिलकर, जितनी नाखुश हैं आप मुझे यहाँ देखकर। आंटी जी, पीहू आपके बारे में बहुत बातें करती है। कहती है कि आप उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। हर माँ अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। गुंजन, इनकी चाय की कप खाली हो गई है, जरा ले लो तो। लाइए मिस्टर विक्की। वैसे आप अपनी तशरीफ यहाँ लेकर क्यों आए? वो पीहू आज एक्टिंग क्लास में अपनी कोई स्क्रिप्ट छोड़ आई थी, वही देने आए। आइंदा से आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम मंगवा लेंगे। अरे आंटी जी, इसमें कष्ट की क्या बात है? अरे इस बहाने मुझे आपके दर्शन हो गए। तो नमस्ते। जी, वो मैं सोच रहा था कि पीहू आ जाती तो। स्वीट ऑफ यू मिस्टर विकी। लेकिन मुझे नहीं लगता पीहू दीदी रात से पहले घर आने वाली है। सो दैट्स अ वेरी बैड आइडिया। स्क्रिप्ट के लिए थैंक यू। नमस्ते। चलिए, कोई बात नहीं, फिर मुलाकात हो जाएगी। अच्छा जी, नमस्ते। पति के साथ आज ऐसा घूम रही है कि लापता ही हो गई। किसी से पूछूं तो कोई बताएगा ही नहीं। तो अब मिस्टर विकी, तुम्हारे पास एक ही चारा है, इंतजार। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। अब तो कयामत भी होगी और तुम भी आओगी।
अरे भाई, कहाँ कहाँ जा रहे हो? वो इस घर के सामने हमने 2 सवारियों को उतारा था। तो क्या हुआ, किराया नहीं दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जो 2 लेडीज हमारे ऑटो में आई थी, उनमें से एक अपना ये मोबाइल भूल गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, वही ना जिन्होंने कला मंदिर सिनेमा हॉल से ये ऑटो किया और अभी अभी यहाँ आई है? हाँ वही। क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ हाँ, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर लीजिए, आप ही उन्हें मोबाइल दे दीजिएगा। नमस्कार। धन्यवाद। संगीता, हमें ना शैल दीदी की बहुत चिंता हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे उन्हें ना अंदर ही अंदर कुछ खाए जा रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि जब पीहू अपने ससुराल से आई थी ना, तब भी दीदी इतनी परेशान नहीं थी। लेकिन अब तो ऐसे लगता है जैसे राहु केतु दोनों एक साथ उनके पीछे पड़ गए। हमने ना दीदी को इतना परेशान कभी नहीं देखा। हाँ दीदी, वो भी तब जब सब कुछ ठीक हो रहा है। पीहू और दमाजिया साथ घूमने गए, लेकिन शैल दीदी के चेहरे से तनाव बिल्कुल कम नहीं हुआ। अरे वो किसी को कुछ बताती ही कहाँ है। ऐसे लगता है जैसे उन्हें अकेले ही सारी परेशानियों से जूझने का शौक है। और सच कहें, इस तरह से उन्हें देखकर ना हम सबके दिल पर क्या गुजरती है, उन्हें कैसे बताएं हम। क्या झाकी सा बना घूम रहा है। डोलू। जी मम्मी। डोलू, ये गन, ये कपड़े कहाँ से है? ये तो हमें केटी भैया ने दिए। ये क्या बनाया हुआ है तुम्हें? रचना दीदी का रक्षक। जब रचना दीदी केटी भैया के घर में सो रही थी, तब उन्होंने हमें उनकी रक्षा करने के लिए कहा था। और तब उन्होंने हमें ये गन और ये कपड़े दिए, समझे? रचना केटी के घर पर सो रही थी। वेटर, बिल प्लीज। फाइनली आज आपका फोन तो बजा, वरना हमारे फोन की तो शामत ही थी। मुरली जीजू, अभी इसी वक्त अकेले रेस्टोरेंट के बाहर आओ, जरूरी बात करनी है। मैं भी आ रही हूँ, वेट कीजिए। ये गुंजन को इस वक्त ऐसी क्या जरूरी बात करनी है कि यहाँ आ रही है? अब पीहू, पीहू, हमें ऑफिस में एक अर्जेंट फोन करना है, हम आते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।